क्वेश्चन आपको दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 8 है, सिद्ध करें कि कैप आई प्लस 2j प्लस 3k माइनस आई माइनस जे प्लस 8k एंड माइनस 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k एक समबाहु त्रिभुज है, मीन जिसकी सारी भुजाएं जो है वो बराबर है। अब हम पहले को ए वेक्टर का मान लेंगे, दूसरे को वेक्टर बी मान लेंगे और तीसरे वैल्यू को वेक्टर सी मान लेंगे। अब हम वेक्टर ए बी निकालेंगे। वेक्टर ए बी निकालते कैसे हैं? बी माइनस ए करके, मीन बी की जो वैल्यू है उसको ए से माइनस करके। अब बी वाली वैल्यू हमने पहले लिख दी, अब उसमें से हम ए को माइनस कर देंगे। अब जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो सिंबल है ये सारे चेंज हो जाएंगे, बिकॉज इसको ब्रैकेट में लिख के माइनस लिखे या डायरेक्टली हमने सारे सिंबल चेंज कर दिए हैं। तो यहाँ पे बी में से ए को जब माइनस किया गया तो माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। अब ऐसे ही हम BC निकाल लेंगे। वेक्टर BC इज इक्वल टू निकालने के लिए C लिखेंगे, उसके बाद माइनस BC कर देंगे, सॉरी B कर देंगे। अब वहां से हमें वैल्यू मिल गई 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप। अब हम CA इसी तरीके से निकाल लेंगे। पहले A की वैल्यू पुट करेंगे, उसमें से हम C को माइनस कर देंगे। अब C माइनस करने पे हमें वैल्यू मिलती है 5a कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। अब हम क्या करते हैं? द्विकोज्या निकालते हैं। द्विकोज्या मीन डायरेक्शनल एंगल। डायरेक्शनल एंगल निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है पहले से। अगर डायरेक्शनल एंगल निकालना होता है तो रूट में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर होता है। x का मीन i का जो गुणांक होता है, y का मतलब x का मतलब i का गुणांक, y का मतलब j का गुणांक और z का मतलब k का गुणांक। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्शनल एंगल निकालने के लिए। तो वेक्टर ए बी मॉड ऑफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा आंसर आ रहा है 38। ऐसे ही हम BC निकाल लेंगे, CA निकाल लेंगे। अब हम देखेंगे कि इसका डायरेक्शनल एंगल जो है वो ये भी 38 सब कुछ अंडर रूट में आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अगला क्वेश्चन आपने हमें पूछा था 10वां क्वेश्चन है, दिखाइए 3, -2, 4, 6, 3, 7, 5, 7, 8 तथा 2, 2, 5 समतलीय बिंदु में। अब तक आपको A B C सिर्फ 3 ही पॉइंट दिख रहे थे, बट इसमें A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर D इसमें 4 वैल्यू दी गई है, जिसमें अब सबसे पहले आप A B निकाल लेंगे। A B निकालने का मैंने आपको मेथड अभी बताया कि B की वैल्यू लिखते हैं -A कर देते हैं। आपने B की वैल्यू लिखी -A की वैल्यू कर दी इज इक्वल टू ये आ गया। अगले पॉइंट में आपने BC निकाल लिया, वेक्टर A B निकालना है, वेक्टर BC निकालना है, वेक्टर CD निकालना है। मीन पहले आप B में से A को माइनस करोगे, फिर C में से B को माइनस करोगे, फिर D में से C को माइनस करोगे। अब सबकी वैल्यू आपको यहाँ से बारी बारी से आप निकाल सकते हो। तो CD की वैल्यू ये आ गई। अब फॉर्मूला होता है यहाँ पे आपको सिद्ध करना है कि यह समतलीय बिंदु पर है। उसके लिए आप निकाल सकते हो वेक्टर AB इंटू BC वेक्टर इंटू CD वेक्टर, या इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं वेक्टर AB BC और CD। इसके लिए आप क्या करते हैं कि वेक्टर AB की जो वैल्यू आई है, वेक्टर AB की जो वैल्यू आई हुई है 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप, इसको पहले आप सारणी के रूप में लिख लेंगे। ये सबसे पहले सारणी के रूप में लिखने का ऐसे लिखते हैं, पहले i कैप की वैल्यू लिखते हैं, फिर j कैप की वैल्यू लिखते हैं, फिर k कैप की वैल्यू लिखते हैं। तो i कैप की वैल्यू यहाँ से हमें मिली थी 3, j कैप की वैल्यू मिली थी 5 और k कैप की वैल्यू मिली थी 3। ऐसे ही यहाँ से -1 4 1 -1 4 1 और CD की वैल्यू हमें मिली थी -3 -5 -3 -3 -5 -3। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सारणी में मैंने आपको बताया था कि सारणी को कैसे सॉल्व करते हैं। जो हम रो या कॉलम जो भी A11 ले या A12 ले तो उसी के रो और उसी के कॉलम को छोड़ते हैं। तो यहाँ से मैंने A11 को लिया, मैंने 3 को जब लिया तो इसका रो और इसी का कॉलम हमें छोड़ना होता है और मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ से हमने जब 3 लिया तो ये रो और ये कॉलम छूटा, तो 3 4 12, ये बिकॉज ये माइनस है तो माइनस, और बीच में फॉर्मूले में आपकी माइनस होता है तो यहाँ पे 5 का 1 मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से +5। ऐसे ही हम यहाँ से 5 लेंगे, फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ से -5 हो जाएगा। अब ये कॉलम छूटा और ये रो यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे हो गया 3 + 3। अब +3 यहाँ से ये हम 3 लेंगे, पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस, तीसरा फिर से प्लस होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 5 अब ये 3 लेंगे तो इसी का कॉलम और इसी का रो छोड़ेंगे तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो हो जाएगा 5 + 12 इज इक्वल टू हमारा आ गया -21 -30 +
51 इज इक्वल टू 0। अतः बिंदु ए बी सी आप कह सकते हैं, अतः बिंदु ए बी सी एवं डी समतलीय हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 18 क्वेश्चन आपने पूछा था हमें। सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की मध्यिका संगामी होती है और एक दूसरे की दो संबंधी एक में काटती हैं। अब इसमें हम सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे यहाँ पे ए बी सी। अब हम लिखेंगे माना त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है तथा मूल बिंदु O के सापेक्ष इसके शीर्ष A, B तथा C की स्थिति में सदिश क्रमशः वेक्टर A, वेक्टर B तथा वेक्टर C हैं। ये वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C हो जाएगा। अब हमें यहाँ से लिखेंगे OA इज इक्वल टू OA के बीच में वेक्टर A और OB के बीच में OB वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर B और OC वेक्टर इज इक्वल टू, ये स्मॉल लिखा हुआ है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, इस चीज का ध्यान रखिएगा बिकॉज ये सी सी सिमिलर हो सकता है। तो यहाँ पे ये कैपिटल सी मीन ओ सी इज इक्वल टू आप वेक्टर सी लिख सकते हैं। पुनः हम मानते हैं ये B और C, ये मतलब मिडिल पॉइंट यहाँ पे आप कर सकते हैं, थोड़ी सी ये इश्यू है तो यहाँ पे आप बीच में इसको बनाइएगा ट्रायंगल। तो पुनः माना बिंदु D भुजा मीन ये बिंदु जो D माना गया है वो BC का मध्य बिंदु है मीन B और C के सेंटर पॉइंट पे है, अतः D की स्थिति सदिश। अब यहाँ पे वेक्टर का मतलब सदिश ही होता है, सदिश O D इज इक्वल टू हो जाएगा B प्लस C मीन वेक्टर B वेक्टर C अपॉन 2। चूंकि किसी रेखा के मध्य बिंदु की स्थिति सदिश, आप यहाँ से OD इज इक्वल टू लिख सकते हैं B प्लस C बाई 2, यहाँ से 1 इंटू वेक्टर A प्लस 2 इंटू 1 बाई 2 BC, मतलब वेक्टर B प्लस वेक्टर C अपॉन 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 1 बाई 2 भी आप लिख सकते हैं और ये अपॉन में 3 हो जाएगा। अब यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ से 1 इंटू वेक्टर A करेंगे तो वेक्टर A ही प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C हो जाएगा मीन वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C, ये 2 से 2 कैंसिल आउट लिखेंगे। इसी प्रकार त्रिभुज की अन्य दो मध्यिकाओं को दो संबंधी एक के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु की स्थिति सदिश मीन वेक्टर होगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C अपॉन 3 प्राप्त होंगे जो कि G की स्थिति में सदिश होंगे मीन वेक्टर होंगे। अतः त्रिभुज की मध्यिकाएं एक बिंदुगामी हैं, अर्थात एक बिंदु G पर मिलती हैं। यही आपको सिद्ध करना था।